गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे और जो भी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उसको समझ पा रहे होंगे, उसको अपने जीवन में अंगीकार भी कर रहे होंगे, उसको अप्लाई भी करिए अपनी लाइफ में। ठीक है, आजकल हम द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कर रहे हैं, उसी में से एक चैप्टर आज रेज कर रहे हैं। शीर्षक है हम परिवर्तन की संभावना से डरते हैं। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, इस किताब के राइटर हैं डेमन जेरियट्स, है ना, फॉरेन राइटर हैं। और आज का जो चैप्टर है वो एक कोट से इसकी शुरुआत हो रही है और इस कोट को जिसने दिया है उनका नाम है अनातोले फ्रांस। ठीक है, क्या है कोट वो जानिए। यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम विकसित नहीं होते, यदि हम विकसित नहीं होते तो हम वास्तव में जीवित नहीं हैं। यानी कि जो जीवित है वो विकसित जरूर होगा, ऐसा इसका अर्थ निकलता है ना। जानते हैं आगे क्या कह रहे हैं। परिवर्तन डरावना होता है जब हमारा उससे सामना होता है तो हम उसके साथ जुड़ी अनिश्चितता से डरते हैं। हमारा मस्तिष्क तुरंत सोच और चिंता के स्थान से प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। तो हम सब इस सब चीज़ों से गुजरते हैं। इस परिवर्तन का मेरे जीवन के लिए क्या अर्थ होगा, ये प्रश्न है। इसके परिणाम स्वरूप मुझे क्या हानि होगी, ये प्रश्न है। क्या मैं अब नई परिस्थितियों से तालमेल बैठा पाऊंगा, क्या अपने जीवन के किसी पहलू पर से मेरा नियंत्रण खो जाएगा, क्या मैं और अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। ये सारी चीज़ें होती है ना। क्या यह परिवर्तन मेरी विफलता की संभावना बढ़ा देगा, क्या नई परिस्थितियां मेरी कमियों और कमजोरियों को उजागर कर देंगी। देखिए, बहुत सारे लोग परिवर्तन इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जहाँ है वहाँ पे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना, कि एक स्थिति में आ गए हैं उसके बाद अब कुछ चेंज चाहते नहीं हैं। बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, और इसलिए हमारा मन विरोध करना शुरू कर देता है। परिवर्तन को अपनाने के बजाय हम उसे अस्वीकार करने का प्रयास करते हैं। हम यथास्थिति को प्राथमिकता देते हैं, भले ही यथास्थिति हमारे लिए दुख की अवस्था हो। हम इस अवस्था से परिचित होते हैं, हालांकि हम अप्रसन्न होते हैं, फिर भी हम यह सोचकर खुद को मूर्ख बनाते हैं कि हम इसे सहन करना जारी रख सकते हैं। कई लोग क्या है, दुख में हैं, दुख को ही और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नया उस कर नहीं रहे हैं, इसलिए वो दुख और गहन होता जाता है, स्थिति और बदतर होती जाती है। लेकिन जैसे ही इसको जाने देंगे, इसको लड्डू करेंगे, स्थिति बदल जाएगी, है ना। जब हम किसी चीज़ को जाने देने का निर्णय लेते हैं तो हम स्वयं को उसके बिना जीने की संभावना के लिए खोल देते हैं। हालांकि यह परिवर्तन मुक्तिदायक होता है, फिर भी हम उसके साथ आने वाली अनिश्चितता से डरते हैं। यानी अनसर्टेनिटी से हमें डर लगता है कि क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब वो क्या होगा सामना कर लेंगे फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, है ना। आखिरकार हमने उस दर्द को लंबे समय तक झेला है, हम उससे पहचान स्थापित कर लेते हैं। वह हमें दुखी करता है लेकिन हम उससे परिचित होते हैं। उसे छोड़ना नया और डरावना होता है। दुख से परिचित हो गए तो दुख में ही डूबे जा रहे हैं, ये नहीं कि उसको दूर करने का प्रयास करें। ये लेट गो नहीं कर पाते ना ऐसे लोग। अतीत को त्यागना हमें इस डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि ऐसा करना हमें असुरक्षित महसूस कराता है या उन दुखी करने वाली स्मृतियों और परेशान करने वाली भावनाओं से खुद को अलग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिनका हम पर बोझ है। जब हम परिवर्तन की संभावना को स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम उसके प्रति अपने प्राकृतिक प्रतिरोध को कम करना शुरू कर सकते हैं। उस समय हमें पता चलता है कि हम अंततः उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो हमें रोकती रही हैं। इसके अलावा जब हम बदलाव को अपनाना जारी रखते हैं, कुछ आश्चर्यजनक घटित होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। परिवर्तन के साथ आने वाली अनिश्चितता से डरने के बजाय हम यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि हम उसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। परिणाम स्वरूप जाने देना उत्तरोत्तर आसान हो जाता है। यानी जाने देना हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी जो भी स्थिति आपको बहुत अजीब, बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है ना, और आप ये समझ पा रहे हैं कि अरे ये तो मैं स्थिति से निकल ही नहीं पाऊंगा। नहीं, ये बीमार मन की निशानी है। जब जो स्वस्थ मन होगा उसको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा होगा। स्वस्थ मन स्वस्थ तरह से डिसीजंस लेता है, बीमार मन बीमार मन की तरह डिसीजन लेगा। क्योंकि बहुत सारे देखिए क्लैशेस होंगे, अंतर विरोध होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे कि जीवन का भी एक निश्चित समय है, मतलब एक दायरे में ही तो है कि इतने वर्ष इतने वर्ष, ठीक है,
किसी इंसान के होने का भी है कि कोई इंसान आपके साथ कितना समय बिताएगा, कितना समय तक आपके साथ रहेगा। प्रैक्टिकलिटी को समझिए, है ना, हर चीज़ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझिए। और प्रैक्टिकल होने का अर्थ ये नहीं कि हम निष्ठुर हो जाएंगे, हृदयहीन हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना, हार्टलेस नहीं होना है, हार्टफुल रहना है। हाँ, मतलब गोल्डन हार्ट रखना है आपको, मतलब ऐसा हार्ट जो सुंदर हो। सुंदर का अर्थ है जो जिसका ऐसा हार्ट हो जो सबके प्रति करुणा रखता हो, है ना, सद्भावना रखता हो, ऐसा सब कुछ करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से करना है। लेकिन साथ साथ ये भी ख्याल हो, ये अवेयरनेस हो कि ये क्या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, यानी मेरे स्वास्थ्य को अफेक्ट कर रही है, तो उसे छोड़ देना बेहतर होता है। हर चीज़, जैसे एक आपने सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना, उसके बियॉन्ड अगर कोई चीज़ जा रही है तो इट्स बेटर कि उसको वहीं पे रोक दीजिए, वहाँ पॉज लीजिए, रिवाइव करिए अपनी लाइफ को, नए रीस्टार्ट जिसे कहते हैं, है ना, वो कर सकते हैं। तो यही सब मोटिवेशनल स्पीकर, आपके वेल विशर, है ना, जितने भी लोग हैं, यही समझाते हैं कि अगर जीवन है तो उसमें स्ट्रगल है। स्ट्रगल ये डिटरमाइन करता है कि आप जीवित हैं, विकसित होंगे उससे आप, है ना, वो विकास एक नया डेवलपमेंट लेकर के आएगा, ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में। अगर बहुत घबरा करके और उससे परेशान हो करके और कोई बीमारियां लगा करके बैठ जाएंगे तो फिर तो जीवन अच्छा ही नहीं लगेगा। जीवन अच्छा नहीं लगेगा तो बुरे बुरे विचार आएंगे और वो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने ये सेशन कर लिया है, आपने एंजॉय किया है, इस सेशन को समझ लिया है कि लेट गो किस स्थिति में कर ही देना चाहिए, है ना। हम जान रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना है। तो उस समय अच्छी बुक्स, अच्छे लोग, है ना, बहुत कुछ लिख कर गए हैं, हम सबके लिए ही वो किया गया है ना, कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोग जान पाएँ कि वो कहाँ पे लाइफ के किस स्टेज में या किस प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा फंसे हैं, तो उसका सोल्यूशन भी होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जब आप आसपास का ख्याल रखेंगे ना, लोग स्वस्थ रहेंगे, उनको देखेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।